स्विफ्ट में क्लासेस के साथ काम करते वक्त कभी ये सवाल मन में आया है कि इसका इनिशियलाइजेशन प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट क्यों है। मतलब स्विफ्ट हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने के दो तरीके देता है, डेजिग्नेटेड और कन्वीनियंस इनिशियलाइजर्स। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं और सबसे जरूरी बात, इनके नियम इतने अहम क्यों हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर स्विफ्ट के ये नियम इतने कड़े हैं क्यों। इसे ना एक घर बनाने जैसा समझ सकते हैं। दीवारें खड़ी करने से पहले एक मजबूत फाउंडेशन की जरूरत पड़ती है ना। स्विफ्ट के इनिशियलाइजर रूल्स ठीक यही काम करते हैं। ये कोई पाबंदियां नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन है। और उस डिजाइन का गोल क्या है? सिर्फ एक शब्द, सेफ्टी। मतलब स्विफ्ट का मकसद ही एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाना है जो हमारे कोड को अनएक्सपेक्टेड बग्स और क्रैशेस से बचाए। जरा सोचिए, हम कोई गेम बना रहे हैं तो ये जरूरी है ना कि हर एनिमी की हेल्थ वैल्यू उसे इस्तेमाल करने से पहले सेट हो जाए। स्विफ्ट के नियम बस इसी बात को पक्का करते हैं। तो इस सिस्टम का जो पहला हीरो है वो है डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर। इसे हम क्लास का जनरल कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं। बिल्कुल एक असली जनरल कॉन्ट्रैक्टर की तरह इसकी जिम्मेदारी है ये पक्का करना कि काम सही तरीके से हो, कोई भी शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल, डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर ही हर क्लास का वो मजबूत आधार है, वो नींव है जिस पर पूरा ऑब्जेक्ट खड़ा होता है। और ये बात ध्यान में रखनी होगी, हर क्लास में कम से कम एक डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर होना ही चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। तो इसके दो सबसे बड़े काम क्या हैं? पहला, ये अपनी क्लास के सभी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से इनिशियलाइज करता है, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। और दूसरा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद ये काम को ऊपर मतलब अपनी इमीडिएट सुपर क्लास को सौंप देता है। सिंपल सा रूल है, पहले अपना काम खत्म करो, फिर ऊपर रिपोर्ट करो। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। इनिट व्हील्स इंट, ये एक डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर है। ये बस एक इंट पैरामीटर लेता है और उसे व्हील्स प्रॉपर्टी को असाइन कर देता है। देखने में तो बहुत सिंपल है ना? लेकिन असल में यही वो ब्लूप्रिंट है, वो कोर फंक्शन है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं सिस्टम के दूसरे हिस्से की, कन्वीनियंस इनिशियलाइजर। अगर डेजिग्नेटेड हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्टर था तो कन्वीनियंस को हम एक सब कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं। इसका काम है खास मौकों पर आकर मेन कॉन्ट्रैक्टर का काम थोड़ा आसान बना देना। तो कन्वीनियंस इनिशियलाइजर का काम क्या है? सीधी सी बात है, शॉर्टकट देना या डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के साथ ऑब्जेक्ट्स बनाना। मान लीजिए एक यूजर क्लास है, हो सकता है उसका डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर यूजरनेम और पासवर्ड दोनों लेता हो, पर हम एक कन्वीनियंस इनिशियलाइजर भी बना सकते हैं जो सिर्फ यूजरनेम ले और एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अपने आप सेट कर दे। काम आसान हो गया है ना? अब ये वाला पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। ये जो कॉल चेन है ये दिखाती है कि कन्वीनियंस इनिशियलाइजर कभी भी सीधे तौर पर पूरी इनिशियलाइजेशन नहीं करता। ये हमेशा अपनी ही क्लास के किसी दूसरे इनिशियलाइजर को काम सौंपता है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि एक डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर कॉल ना हो जाए। मतलब ये सब कॉन्ट्रैक्टर असली काम हमेशा अपने बॉस यानी जनरल कॉन्ट्रैक्टर पर ही छोड़ देता है। इस उदाहरण को देखिए, कन्वीनियंस इनिट ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। इसके बजाय ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 के साथ self.init wheels 4 को यानी हमारे डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर को कॉल कर देता है। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसा है। कन्वीनियंस इनिशियलाइजर हमें एक पहले से सेट किया हुआ ऑप्शन देता है जिससे एक स्टैंडर्ड कार बनाना तेज और आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हम दोनों इनिशियलाइजर्स को अलग अलग तो समझ गए, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब इनहेरिटेंस की बात आती है। जब क्लासेस एक दूसरे से इनहेरिट होना शुरू होती हैं, तब क्या होता है? यहीं पर ये सारे नियम सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और ये स्लाइड इसे बहुत ही साफ तरीके से समझाती है। बस 2 नियम याद रखने हैं। डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स ये हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी अपनी सुपर क्लास के इनिट को कॉल करते हैं, हमेशा ऊपर सीढ़ियां चढ़ते हुए। और कन्वीनियंस इनिशियलाइजर्स ये हमेशा एक ही लेवल पर यानी हॉरिजॉन्टल रहते हैं, ये अपनी ही क्लास के किसी दूसरे इनिट को कॉल करते हैं। बस ये 2 सिंपल से नियम हैं और इन्हीं से सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रहता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। इन सभी सख्त नियमों का आखिर फायदा क्या है? फायदा है एक मजबूत सेफ्टी नेट। ये बिल्कुल एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है।
हो सकता है ये हमें फिसलने से न रोके, लेकिन ये ज़रूर पक्का करता है कि हम गिरकर सीधे ज़मीन पर न लगें, मतलब हमारा ऐप क्रैश न हो। तो चलिए फटाफट एक नज़र इस टेबल पर डालते हैं जो सब कुछ समराइज कर देती है। डेजिग्नेटेड इनिट, ये मेन है, इनका डायरेक्शन अपवर्ड है और ये ज़रूरी है। कन्वीनियंस इनिट, ये हेल्पर हैं, इनका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और ये ऑप्शनल है। इसे एक आसान चीट शीट की तरह समझ सकते हैं। और आखिर में बात यही है कि स्विफ्ट के ये इनिशियलाइजर नियम क्लास बनाने के पूरे प्रोसेस को प्रिडिक्टेबल, सेफ और मेंटेनेबल बनाते हैं। एक डेवलपर के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह का भरोसा देता है कि हमारा कोड वैसा ही काम करेगा जैसी हम उम्मीद कर रहे हैं। तो अब जब ये सारे नियम साफ हो गए हैं तो एक सवाल सोचने लायक है, वो ये कि क्या हम शुरुआत से ही एक बेहतर और मजबूत क्लास डिज़ाइन बनाने में इन नियमों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे क्या हम अपनी क्लासेस को इस तरह से डिज़ाइन करें कि जो मेन लॉजिक है वो डेजिग्नेटेड इनिशियलाइजर्स में रहे और जो भी ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कन्वीनियंस इनिशियलाइजर्स में? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अगले प्रोजेक्ट को शायद और भी बेहतर बना दे।